नमः हरे हराय नमः। हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता अध्याय 14 श्लोक नंबर 15 सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। रजसी प्रलयम गत्वा कर्म संगीषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढ़ योनिषु जायते। अब हम इसे धीरे धीरे बोलकर समझते हैं। रजसी प्रलयम गत्वा कर्म संगीषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढ़ योनिषु जायते। अब हम इसे फिर से गाते हैं। रजसी प्रलयम गत्वा कर्म संगीषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढ़ योनिषु जायते। अब हम समझते हैं भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में हमें क्या बता रहे हैं। जब कोई रजोगुण में मरता है तो वह सकाम कर्मियों के बीच में जन्म ग्रहण करता है, और जब कोई तमोगुण में मरता है तो वह पशु योनि में जन्म धारण करता है। हरे कृष्णा। चलिए अब हम महाप्रेम प्रभु जी से इस श्लोक के बारे में और अच्छे से समझते हैं। कृष्णा जी, भगवान श्री कृष्ण बहुत सुंदर तरीके से एक एक करके बात हमें समझाते हैं। पहले बताया कि हम क्यों इस संसार में बंध गए, कैसे हम बंध गए, उसके क्या लक्षण है। अब बता रहे हैं जब कोई सतोगुण या तमोगुण या रजोगुण में आकर मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसकी क्या गति होती है, वो कहाँ पर जाते हैं। तो यहाँ पर बताया रजसी प्रलयम गत्वा, जाते हैं कहाँ पर, कर्म संगीषु जायते, वो पुनः इस मनुष्य योनि को प्राप्त करते हैं। कौन? जो रजोगुण के आवेश में आकर कार्य करते हैं। और जो तमसी है, जो तमोगुण में रहते हैं, वो कहाँ जाते हैं? मूढ़ योनिषु। मूढ़ योनिषु मतलब पशुओं का शरीर धारण करते हैं। तो ये वैसा ही है जैसे किसी के पास बहुत बड़ी शानदार कार है और वो कार को छोड़कर उसको साइकिल की तरह समझता है और धीमे धीमे खींचने का प्रयास करता है। तो कहते हैं भी आपको इतना अद्भुत बढ़िया गाड़ी दी है, आप उसका दुरुपयोग करते हो, इसलिए ये कार अब आपको नहीं मिलेगी। ऐसे ही जो लोग मनुष्य शरीर मिल जाता है पर मनुष्य जैसा कार्य नहीं करते तो क्या होता है? दूसरी जो अधम शरीर है उसको प्राप्त होते हैं। कई लोग बोलते हैं अरे सब कुछ भगवान ने बना के रखा है, हम तो बस एक कठपुतली की तरह है। बात सही है, पर शास्त्र हमको कुछ बातें बताते हैं। शास्त्र बोलते हैं, खासकर भगवत गीता हमें समझाती है कि कर्मण्ये वाधिकारस्ते, हमारा कर्म करने में अधिकार है। हम कोई रोबोट नहीं है, हम कोई कठपुतली नहीं है, हमारे पास स्वतंत्रता है। अब कोई व्यक्ति उस स्वतंत्रता का सदुपयोग करता है या दुरुपयोग करता है, उसके अनुसार उनको अच्छी और बुरी गति प्राप्त होती है। इसलिए अगली बार कभी भी आप कार्य करें, सोच समझ कर विचार करके करें कि ये कार्य मैं क्यों कर रहा हूं, इसके पीछे मेरा उद्देश्य क्या है। एक सभ्य व्यक्ति की तरह सोच विचार कर आप कार्य कीजिए, क्योंकि जो चयन, जो चॉइसेस हम बनाते हैं उसके अनुसार हम अपना भविष्य निर्धारित कर रहे हैं। इसीलिए शास्त्र हमको सिखाते हैं कि समय का सदुपयोग कीजिए। शास्त्र हमारी माँ की तरह है जो हमें बताती है कि हम इस संसार में क्यों आए हैं और हमें करना क्या है। समय का मूल्य बताती है और बताते हैं समय बहुत बहुत दुर्लभ है। कई लोग करोड़ों रुपया कमा सकते हैं, पर जो समय चला गया वो एक क्षण भी हम खरीद नहीं सकते। पर लोग क्या कहते हैं, अरे जी हमने तो शादी कर ली है,
अच्छे से जॉब भी कर लिया है, बच्चे भी बड़े हो गए, अब हम बिल्कुल फ्री हैं, इसलिए खूब घूमने जाते हैं, टीवी देखते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं और सो जाते हैं। ऐसे लोग बहुत अभागे होते हैं। उनको पता ही नहीं कि संसार में आए किस लिए थे। शादी करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, घर गृहस्थी चलाने के लिए नहीं। शास्त्र हमको बताते हैं कि वास्तव में हमारा परम धर्म क्या है। भागवतम के प्रथम स्कंद के अध्याय 2 श्लोक नंबर 6 में वर्णन मिलता है। स वै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे। अधोक्ष भगवान श्री हरि के प्रति जो कार्य करें जिससे हमें भगवान हरि की भक्ति प्राप्त हो, तो वास्तव में ये हमारा परम धर्म है। बाकी सब सामाजिक दायित्व है। अगर हम भगवान के लिए समय नहीं निकाला तो बाद में बहुत पछताना पड़ता है। जैसे एक बच्चे को पता होता है कि भी मेरा एग्जाम आएगा साल के अंत में, एनुअल एग्जाम। कुछ बच्चे बहुत समझदार होते हैं, शुरू से ही अच्छे से तैयारी करते हैं, अच्छे से पढ़ाई करते हैं, हर रोज नियम से पढ़ाई करते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि साल के एंड में एग्जाम देना पड़ेगा। पर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सोचते हैं अरे अभी तो बहुत समय है, जब एग्जाम पास में आएगा तब पढ़ लेंगे। और ऐसा समय वो क्या करते हैं, खेल कूद में, टीवी में, मजे करने में अपना समय बर्बाद कर देते हैं। और जब अंतिम एग्जाम आता है तो बहुत डर लगता है, अरे एग्जाम में पास कैसे होंगे। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो भूल कर बैठ गए, अरे एग्जाम आने वाला है, अच्छा एग्जाम आने वाला है, मुझे पता तो था पर मैं भूल गया। ऐसे ही हम आसपास देखेंगे बहुत तरह के लोग होते हैं। कुछ लोगों को पता होता है कि हम इस संसार में आए क्या, क्यों है और क्या कार्य करना है। कुछ लोगों को पता होता है पर ढीला ढाली काम करता है, अरे जी बहुत उम्र पड़ी है भक्ति के लिए, आराम से करेंगे, 60 साल के हो जाएंगे और तब हम भक्ति शुरू करेंगे। 60 साल तक जिसमें मन को लगाया है, 61वें साल में मन वहीं पर लगेगा। कोई बटन दबाने से मशीन ऑन होती है, मनुष्य का चरित्र बदलता नहीं है। 60 साल के लिए जो कार्य करेंगे, आने वाले 20 सालों में वही याद आएगा, वही ऑफिस की फाइलें दिखेगी। भगवान का स्मरण करना बहुत कठिन है, क्योंकि मन को जैसी ट्रेनिंग दी है वही याद आएगा। उसके अलावा जो सोचते हैं बुढ़ापे में भक्ति करेंगे तो असंभव है, बहुत कठिनाई है, बुढ़ापा बहुत दुखमय है। बुढ़ापे का वेट मत कीजिए, जो आयु के हैं वहीं से भक्ति आरंभ करें। समय बहुत अमूल्य है, शास्त्र हमको सिखाता है ये जो समय है ये बहुत तेजी से बीतता जा रहा है। आप सोचिए समझिए कि क्यों आए हैं इस संसार में, क्या करेंगे और हमारा अंतिम एग्जाम क्या है। उसको बोला गया मृत्यु। जब मृत्यु आती है तब जिन्होंने अच्छे से भक्ति करी है उनको मृत्यु का कोई डर नहीं होता। जिन्होंने अपना समय व्यर्थ कर दिया इधर उधर के कामों में, उनको मृत्यु का बहुत भय लगेगा, क्योंकि जितना 50 साल, 60 साल, 70 साल से जिस चीज से इतना अपनापन माना है, अब उसको छोड़ना पड़ेगा तो बहुत दर्द होगा। जैसे बहुत मुश्किल से पैसा कमाते हैं और वो पैसा को कोई लूट लेता है तो कितना दुख होता है। और मृत्यु के समय हमारा सब कुछ हरण हो जाता है, जिसको हम इतना प्रेम से चाहते हैं वो शरीर को भी हमें छोड़ना पड़ता है और हम बहुत डरते हैं। क्यों? मृत्यु के बाद क्या होगा किसको पता है। बस शास्त्र का अध्ययन करते हैं तो हमें अच्छे से पता चलता है। तो पूरा जीवन मिला है आपको भगवान की भक्ति करने के लिए, और अंत समय जब आता है उस वक्त भगवान का स्मरण करना बहुत आवश्यक है। और यह बात भागवतम के दूसरे स्कंद के अध्याय 1 श्लोक नंबर 6 में बताया गया। एतावान सांख्य योगाभ्याम
स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभः परः पुंसाम। चाहे जो कार्य करते हो, कोई बोलता है मैं ब्राह्मण हूं, ठीक है आप अपना कार्य कीजिए, कोई बोलेगा जी मैं तो बिजनेसमैन हूं, ठीक है आप अपना कार्य कीजिए। जो कार्य करें अंत समय में याद रखना है, खास बात क्या है, अंते नारायण स्मृति है। अंत समय में भगवान नारायण का स्मरण हो, यह जन्म लाभ है, यह हमारे जन्म का सार्थकता है, ये हमारे जीवन का लक्ष्य है। कई बोलेंगे अरे वाह जी बहुत ही बढ़िया, अंत समय में याद कर लेंगे, पर ऐसे याद नहीं आएंगे। इसीलिए भगवान भगवत गीता में बोलते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च। अपना कर्तव्य कर्म अच्छे से कीजिए, पर साथ में भक्ति अवश्य करना है, नियम से भक्ति करनी है। कई लोग कहते हैं अरे जी हम तो हर रोज भक्ति करते हैं। क्या करते हो भक्ति में आप? क्या भाई जी हम तो दिया बत्ती कर लेते हैं, दिया लगा देते हैं, आरती कर लेते, हो गई हमारी भक्ति। नहीं, भक्ति का आरंभ कहां से होता है? तो बताया गया ये भक्ति रसामृत सिंधु में और चैतन्य चरितामृत में भी इसका वर्णन मिलता है। वहां पर बताया गया अतः श्री कृष्ण नामादि न भावेत ग्राह्यम इंद्रियैः। भगवान श्री कृष्ण और उनके नाम बहुत दिव्य है, हम अपने इंद्रियों के द्वारा उनको नहीं समझ सकते, तो कैसे समझेंगे उनको? तो बताया गया सेवन मुखे ही जिह्वादौ स्वयं एव स्फुरति अधः। सेवन मुखे, जब हम सेवा करते हैं, कैसे सेवा करते हैं? सबसे पहले जीव के द्वारा सेवा करते हैं। जीवादौ, जीव के द्वारा जब हम भगवान की सेवा करते हैं तब क्या होता है? स्वयं एव स्फुरति अधः, भगवान अपने आप को प्रकट करते हैं। अब कई लोग बोलेंगे अरे जीव के द्वारा कैसे सेवा करेंगे? तो बताया गया जीव के द्वारा भगवान का नाम का जब हम जप करते हैं तो यह उनकी सेवा होती है। इसलिए आप अपना जो कार्य करते हो, खाना बनाते हो बनाइए, पर मुंह तो फ्री है आपका, मुंह से भगवान के नामों का जप कीजिए, भगवान के नामों का कीर्तन कीजिए। इस तरह से जब हम जीव के द्वारा भगवान की सेवा करते हैं तो वास्तव में भगवान अपने आप को प्रकट करते हैं। इसके द्वारा हम धीमे धीमे भगवान को समझ पाते हैं, समय का मूल्य का पता चलता है। बहुत लोग बहुत बिजी होते हैं, इतना बिजी होते हैं, न शरीर का ध्यान रख पाते हैं, न परिवार का ध्यान रख पाते हैं। थोड़ा सोचिए, विचार कीजिए, एक क्षण के समय में ये शरीर छोड़ के जाना पड़ सकता है, और हम इतना बिजी किसके लिए है? कितना भी बिजी रहने दीजिए, कुछ समय निर्धारित कीजिए, वो समय अलग कर दीजिए कि मेरे पास 24 घंटे है ही नहीं, मेरे पास बस 20 घंटे हैं। 4 घंटे भगवान आपके लिए है। आप अच्छे से भगवान के नामों का जप कीजिए, भागवतम भगवत गीता का अध्ययन कीजिए, भगवान के भक्तों से कथा सुनिए, अपने जीवन में परिवर्तन लेके आइए। कितना भी बिजी हो, पर इसके लिए समय आपको अवश्य निकालना है, क्योंकि जब फाइनल एग्जाम आएगा तो यही काम आने वाला है। बाकी 20 घंटे में इधर उधर का जो काम किया है, कुछ भी काम नहीं आने वाला है। कई लोग बोलते हैं अरे शास्त्रों में इतना सब कुछ लिख दिया है, ऐसा करो, ऐसा मत करो, ऐसा करो, हम तो परेशान हो गए, हम शास्त्रों को नहीं मानते। पर शास्त्र हमें बताते हैं ये जो बताया है ये हमारी सुरक्षा के लिए है, हमारी भलाई के लिए है। जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर बताता है अरे बीमार हो गए हो, ये चीजें खाना और ये चीजें मत खाना, अगर ये चीज खाओगे तो फायदा मिलेगा और ये चीज खाओगे तो नुकसान होगा। तो डॉक्टर की तरह शास्त्र हमें बताते हैं, सावधान करते हैं, गलत कार्य मत कीजिए, दूसरों की हिंसा मत कीजिए, अपने समय का दुरुपयोग मत कीजिए,
जब इस तरह से हम अपने जीवन को धीमे धीमे सही मार्ग पर लेके जाते हैं तो हम भक्ति में आगे बढ़कर इस संसार के बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। और जो सोचता है अरे शास्त्रों को करने दो, जो बोलता है हम तो अपनी इच्छा से करेंगे, तो यहाँ पर बताते हैं वे फिर बाद में बहुत दुख पाते हैं और पशु के शरीर में जाना पड़ता है और बहुत दुख पाते हैं। कई लोग बोलते हैं अरे जी बहुत मजा है जी, आजकल कुत्ते का शरीर ले लेंगे, कितना आराम से लोग पालते हैं, हम तो 5 स्टार होटलों में घूमेंगे कुत्ते बनकर। बहुत दुखमय जीवन है कुत्तों का भी। जब उनका मालिक उनको घर से बाहर निकाल देता है तो बेचारे बहुत दुख पाते हैं। इसलिए मनुष्य जन्म मिला है, इसका दुरुपयोग मत कीजिए। समय बहुत बहुत अमूल्य है, आप उसको सही तरीके से सदुपयोग कीजिए। शास्त्र जैसे कि पद्म पुराण के उत्तर खंड में हमें कथा देखने को मिलती है जो गीता महात्म्य के नाम से जाना जाता है। अध्याय 3 की महिमा बताई गई। उसमें बताया गया कि एक ब्राह्मण होते हैं और वो सोचते हैं अरे पैसों की बहुत जरूरत है, तो व्यापार में लग जाते हैं, बहुत व्यापार करते हैं, बहुत पैसा कमाते हैं और व्यापार बढ़ाते हैं, खूब धन दौलत कमाते हैं और धन दौलत कमाने के चक्कर में तरह तरह की और चीजें करने लग जाते हैं, जैसे कि नशा करने लग जाते हैं। और इस तरह से एक बार बहुत पैसा खर्च हो जाता है जुआ में और फिर वो ब्राह्मण सोचता है अरे पैसा खत्म हो गया है और व्यापार करना है, और व्यापार के लिए दूर जाते हैं और बहुत व्यापार करते हैं, खूब पैसा कमाते हैं, वापस लेके आ रहे होते हैं, रास्ते में रात को सो रहे होते हैं, कुछ चोर आकर वो सारा धन लूट लेते हैं और उसको मार डालते हैं। अब इतना समय धन कमाने में लगा दिया, भगवान को भूल गए और गलत कार्य में लग गए और इसलिए वो मरकर बहुत भयंकर प्रेत बन जाते हैं और वहीं पेड़ के ऊपर लटकते रहते हैं और बहुत दुख पाते हैं। कई लोग सोचते हैं अरे भूत बन गया, मजे करता है ये तो। वास्तव में भूत प्रेत ये बड़े दुखमय जीवन है, बहुत दुखी रहते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं और इस तरह से वो व्यापारी बहुत दुख पा रहा होता है प्रेत बनकर। और उनका बेटा किसी अच्छे कार्य की वजह से वो भगवान का भक्त बन जाता है और उसको पता चलता है कि उसकी पिताजी की मृत्यु हो गई है, तो वो सोचता है अरे पता नहीं मेरे पिता की क्या हालत होगी, मैं काशी जाता हूँ और काशी में जाकर मैं अपने पिता का श्राद्ध और तर्पण करूंगा। और इस उद्देश्य से वो बेटा निकलता है और पैदल चलते चलते एक दिन उसी पेड़ के नीचे पहुंचता है जहां पर उसका पिता प्रेत बनकर लटका हुआ होता है। शाम का समय होता है और वो बेटा अपने नियम के अनुसार भगवत गीता का पाठ करना आरंभ करता है और तीसरे अध्याय का पाठ वो नियम से करता है। जैसे ही भगवत गीता का जो उच्चारण होता है तो आसपास का वातावरण बहुत पवित्र होने लगता है और भगवान के शब्दों का जब हम बोलते हैं तो भूत प्रेत पिशाच तरह तरह के जो दुखी प्राणी होते हैं उनकी मुक्ति हो जाती है और वो प्रेत जो होता है एकदम प्रकट हो जाता है और तुरंत वो शरीर को छोड़कर एक दिव्य रूप धारण करके और बहुत उच्च लोकों की जा रहा होता है। और बेटा बोलता है आप कौन हैं? वो बोलता है मैं तुम्हारा पिता हूं, बहुत गलत कार्य किया, समय का दुरुपयोग किया, इसलिए प्रेत बन के भटक रहा हूं, पर बेटा तुमने बहुत अच्छा किया, भगवत गीता का पाठ किया, आज मैं उद्धार हो रहा है। पर एक बात कहना चाहता हूं मैं, जैसे मैं व्यापार में इतना समय लगाकर भगवान को भूल गया, ऐसे ही तुम्हारे ताऊ और चाचा भी दुख पा रहे हैं। बेटा उसके लिए भी कुछ उपाय कर लो और अब तुम्हें काशी जाने की जरूरत नहीं है, वापस अपने घर जाओ और जो भी ये तुम्हारे रिश्तेदार है जो दुख पा रहे हैं, समय का दुरुपयोग किया है, इनके लिए भगवान के ये भगवत गीता का पाठ करो जिससे उन सब की मुक्ति होगी।
और यह कहकर उसके पिता भगवान के धाम को जाते हैं। तो शास्त्र हमें बताते हैं समय बहुत अमूल्य है, आप इनका दुरुपयोग ना करें। सोचिए समय कहाँ कहाँ जा रहा है, कितना समय आप भगवान को देते हैं, कितना समय आप भगवान के नाम का स्मरण करते हैं, और यही आपको काम आने वाला है। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। Hare Hare Namaha